असम की सियासत इन दिनों एक नई करवट ले रही है। जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा अब तक विपक्ष पर हमलावर नजर आते थे, आज वही कई मोर्चों पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के तीखे व्यक्तिगत हमलों के जवाब, एसआईटी रिपोर्ट पर चुप्पी और अब जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से 100 एफआईआर दर्ज कराने का ऐलान और 100 एफआईआर दर्ज कराने के दावे के बीच एक और एफआईआर का दर्ज होना, इन सब घटनाओं ने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। या फिर यूं कहें कि ऐसा लग रहा है जैसे गौरव गोगोई ने पीएम मोदी के चहीते मुख्यमंत्री की वाट लगा दी है और अब उनके लिए जवाब देना ही मुश्किल हो रहा है। तो गौरव गोगोई ने सीएम हिमंत बिस्व शर्मा को लेकर ऐसा क्या दिया जवाब और आखिर कैसे शुरू हुआ सीएम शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, असम की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। हिंदुत्व का राग अलापने वाले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अब खुद अपने ही बयानों, आरोपों और कार्रवाइयों के जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री ने खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और देशभक्त साबित करने की हर वो कोशिश की हो जिसके लिए वो लगातार चर्चाओं में बने रहे, आज वही सवालों के कटघरे में खड़े हैं। वजह है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सीधा और तीखा हमला, जिसमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं है। इस बयान ने सीएम हिमंत की सियासी जमीन हिला दी है। दरअसल सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कुछ समय पहले ये सनसनीखेज आरोप लगाया था कि गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान से कनेक्शन है और इशारों ही इशारों में ये भी कह दिया था कि गौरव गोगोई किसी दूसरे देश के एजेंट हो सकते हैं। ये आरोप सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं थे, बल्कि एक सांसद की देशभक्ति, परिवार और बच्चों तक पर हमला था, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या मुख्यमंत्री के पास इन आरोपों का कोई ठोस सबूत था। गौरव गोगोई ने अब उसी सवाल को पूरे तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रख दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हिमंत बिस्व शर्मा पिछले 6 महीनों से एसआईटी की रिपोर्ट दबाकर बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया था कि 10 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, लेकिन आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि अगर आरोप सही थे तो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई है। साथ ही साथ गौरव गोगोई का आरोप है कि एसआईटी इसलिए सार्वजनिक नहीं की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी कोई भी ऐसा सबूत पेश करने में पूरी तरह असफल रही है जिससे यह साबित हो सके कि गौरव गोगोई या फिर उनकी पत्नी का पाकिस्तान से कोई भी संबंध है। यानी कि मुख्यमंत्री ने पहले आरोप लगाए, मीडिया में हंगामा कराया और जब सच्चाई सामने लाने का वक्त आया तो चुप्पी ओढ़ ली। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ऐसे में अब ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला बन गया है। एक मुख्यमंत्री अगर अपने पद का इस्तेमाल करके विपक्षी नेता और उसके परिवार को बदनाम करता है, बच्चों से जुड़ी जानकारी जो कि निजी जानकारी है वो लीक करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंत बिस्व शर्मा इतने नीचे गिर चुके हैं कि उन्होंने उनके बच्चों से जुड़ी जानकारी तक सार्वजनिक कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने बेहद ही संयम रखते हुए कहा कि हमें भी उनके बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता है, सबको पता है, लेकिन हम इसे उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये बयान सीधे सीधे मुख्यमंत्री की राजनीतिक और नैतिक हैसियत पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक तरफ खुद को संस्कार, संस्कृति और मर्यादा का ठेकेदार बताने वाले मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के बच्चों को निशाना बनाने का काम करते हैं। यहीं से कहानी और भी ज्यादा तेज छिड़ चुकी है, या फिर यूं कहें कि अब ये एक बड़े संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ गई है। गौरव गोगोई ने साफ शब्दों में कहा है कि हिमंत बिस्व शर्मा ने साबित कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के आरोप, इस तरह की भाषा और इस तरह की राजनीति कर सकता है। इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आता है। सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की गन वाला वीडियो, जिसमें वो मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाई देते हैं, जिसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि एक मुख्यमंत्री का इस तरह का वीडियो समाज में डर और नफरत फैलाने वाला है और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। एक मुख्यमंत्री अगर बंदूक के साथ अपनी छवि गढ़े तो ये किस तरह का संदेश देता है, ये सोचने वाली बात है।
ओवैसी की एफआईआर के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ असम या फिर एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने तो पहले से ही हिमंत बिस्व शर्मा के मियां वाले बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संगठन ने ऐलान किया है कि हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ देश भर में 100 एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी। यानी कि जिस मुख्यमंत्री ने दूसरों को देशद्रोही बताने की राजनीति की, वही अब कानूनी शिकंजे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि हिमंत बिस्व शर्मा लगातार नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, 100 एफआईआर का मतलब सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी है कि अब हिमंत बिस्व शर्मा के बयानों को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गौरव गोगोई का हमला सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि पूरी तरह फैक्ट्स पर आधारित है। यानी एसआईटी रिपोर्ट, तारीखें, मुख्यमंत्री के बयान जो कि पुराने हैं, अब सब कुछ रिकॉर्ड पर है। यही वजह है कि हिमंत बिस्व शर्मा अब जवाब देने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना ही रिपोर्ट सामने आ रही है और ना आरोपों का कोई भी सबूत सामने आया है। वह इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पूरा मामला हिमंत बिस्व शर्मा की हिंदुत्व बनाम शासन की राजनीति को बेनकाब करता है। जब भी सवाल विकास, बेरोजगारी, महंगाई या फिर कानून व्यवस्था पर आता है, तो मुख्यमंत्री किसी न किसी विवादित बयान या फिर आरोप से माहौल बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। गौरव गोगोई ने न सिर्फ आरोपों का जवाब दिया, बल्कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली, नैतिकता और संवैधानिक समझ पर सीधा हमला कर दिया है। एसआईटी रिपोर्ट का सवाल अब पूरे देश में पूछा जा रहा है। अगर रिपोर्ट में कुछ था तो फिर उसे दबाया क्यों गया, और अगर कुछ नहीं था तो फिर झूठे आरोप क्यों लगाए गए। अब राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की एफआईआर, जमीयत उलेमाए हिंद की 100 एफआईआर की तैयारी और लगातार बढ़ता दबाव, ये सब साफ संकेत है कि सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री अगर हर दिन एफआईआर और विवादों में घिरा रहे तो शासन कैसे चलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी नेतृत्व हिमंत बिस्व शर्मा के इस आक्रामक और विवादास्पद रवैये के साथ खड़ा रहेगा, या फिर जैसे जैसे एफआईआर का सिलसिला बढ़ेगा, पार्टी भी दूरी बनाना शुरू करेगी। क्योंकि आखिरकार नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और सरकार की छवि का होता है। इस पूरे विवाद को लेकर एक बात तो साफ है दोस्तों, कि सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह से गौरव गोगोई और उनके परिवार पर आरोप लगाए हैं, वो अब खुद उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। गौरव गोगोई ने फैक्ट्स, संयम और राजनीतिक समझदारी से सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की जमकर क्लास लगा दी है। ऐसे में एसआईटी रिपोर्ट की चुप्पी, गन वाली तस्वीर पर एफआईआर और 100 एफआईआर का ऐलान, ये सब मिलकर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल बन चुके हैं। आज असम ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति जब मर्यादा भूलता है तो लोकतंत्र कैसे सवाल करता है। अब सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जो आरोप तो लगाती है लेकिन जवाब देने से भागती है। अब आने वाले दिनों में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सीएम हिमंत बिस्व शर्मा इन सवालों का सामना करते हैं या फिर चुप्पी ही उनकी आखिरी रणनीति बनती है। आपको क्या लगता है और आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।